अब टाइम आ चुका है फ्रेंड, जेड प्लांट पे आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। आपका प्लांट 7 दिन के अंदर ही झाड़ी को भी फेल कर देगा। इतना घना हो जाएगा और पत्तियां इतनी चमकदार हो जाएंगी, बिल्कुल ही शीशे की तरह। कौन से काम करने हैं देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, टाइम आ चुका है, अब जल्दी जल्दी अपने जेड प्लांट पे भी वो काम कर ले ताकि आपका जेड प्लांट झाड़ को भी फेल कर दे, यानी झाड़ी से भी घना हो जाए। क्या क्या काम करने हैं? सिर्फ आपको 3 काम करने हैं। वही काम आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ और ये जो काम है जनवरी के लास्ट में और फरवरी के शुरुआत में ही आपको करने होंगे। सबसे पहले आपको अपना गमला चेक करना है, गमले की मिट्टी की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करते टाइम अगर प्लांट्स की यानी जड़ें ऊपर नजर आए आपको, तो आपको क्या करना है, उस गमले में से प्लांट्स को निकाल लेना है, क्योंकि आपका प्लांट रूट बाउंड हो गया है। रूट बाउंड इसी बोलते हैं, जैसे आपके प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो बिल्कुल अच्छे से फैल गई हैं और प्लांट्स को फैलने की जगह ही ना मिले गमले में, तो आपको उसको निकालना पड़ेगा और दोबारा से रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने इसमें ये छोटे से गमले में लगाया हुआ था, तो मेरे 3 प्लांट बनने वाले हैं। इसके अंदर छोटी छोटी कटिंग से ये प्लांट लगाए थे और एक से मेरे 3 तो बनेंगे ही। मैं इनको रिपोर्ट करूंगी दोबारा से मिट्टी तैयार करके, तो ये अच्छे से घने होंगे और अच्छे से बढ़ते रहेंगे और झाड़ को भी फेल कर देंगे। देखिए, मिट्टी आपकी अहम होती है जेड प्लांट के लिए। अगर आपको मिट्टी बनानी है तो किस तरह से बनानी है आगे मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपने इस तरीके से मिट्टी बना ली, देखिए मैंने नॉर्मल जो गमले की मिट्टी थी वो मिट्टी ले ली है और इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला दी है। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो वो मिलाए, चाय पत्ती की खाद है तो वो मिलाए। देखिए, मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला के, अब जो मेरा गमला है इसमें बड़े बड़े होल है। होल को भी आपको चेक करना है। कई बार होल बंद हो जाते हैं, गमले के होल बंद हो जाते हैं, उनको अच्छे से खोलना है और फिर उसके ऊपर कोई भी ठेकरी या कोई ऐसे पत्थर वगैरह लगा के फिर मिट्टी भरनी है और प्लांट्स की जड़ों को कट करना है, ताकि हमारी प्लांट्स की जड़ें और फैले गमले के अंदर। तो देखिए, कट करने के बाद देखिए, अगर आपको ये लगे कि आपका प्लांट फंगस का शिकार हो जाएगा तो आप एलोवेरा जेल लगा लें। एलोवेरा जेल जो होता है वो रूटिंग हार्मोन्स का भी काम करता है, तो आपके प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो जल्दी जल्दी फैलेंगी, फटाफट ये ग्रो करेगा। तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट करना है। मिट्टी मैंने नॉर्मली बनाई है जेड प्लांट के लिए, कोई स्पेशल मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। नॉर्मल आप जो आपके एरिया में मिलती है वो मिट्टी ले लें, और अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है तो आप उसमें थोड़ी सी बालू मिलाएं या फिर नदियों के द्वारा जो बह के लाते हैं रेती वो मिला ले, क्योंकि इसको वेल्ड्रन बनाना है। बिल्कुल इस तरह से बनाना है जैसे अडेनियम की मिट्टी बनाते हैं, इस तरह से आपको ये बनानी है। बालू मिट्टी बेस्ट होती है जेड प्लांट के लिए, ग्रोथ के लिए। तो मैं देखिए वर्मी कंपोस्ट मिला के इस गमले में भी मैंने ये पौधा लगा दिया है। तो इस तरह से आपको ये काम करना है रिपोर्टिंग वाला, और मिट्टी बना के ही आपको अपने पौधे को रिपोर्ट करना है। खाद जरूर दे अपने पौधे में। तो देखिए, ये काम अभी आपको जेड प्लांट पे करने ही करने हैं। आपका जो प्लांट है 10-15 दिन के अंदर ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। और अभी का जो टाइम है फ्रेंड्स, टेम्परेचर बेस्ट है, तो इसलिए ही अभी आपको ये काम करने हैं। बाद में ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, मार्च में आप ये मत करें, फरवरी में ही रिपोर्टिंग वाला काम करना होता है। तो देखिए, मैं तो अभी कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे खूब अच्छी से धूप हो रही है, टेम्परेचर भी सही है और अपने प्लांट्स को अभी ज़रूरत भी है रिपोर्टिंग की। तो जितने भी आपके प्लांट हैं उनको भी आप रिपोर्ट कर ले। तो ये भी मेरा देखिए रूट बाउंड हो चुका था और इसको भी मैंने इनमें लगा दिया है। दोबारा से जड़ों को कट किया और एलोवेरा जेल लगा के रिपोर्ट कर दिया। तो अब देखिए, जो दूसरा काम बता रही हूँ वो है गुड़ाई का। आपका कोई बड़ा गमला है, कोई बड़ा प्लांट है, तो उसकी गुड़ाई करें। एक्स्ट्रा खरपतवार उगी हुई है उसको भी हटा दें। सभी प्लांट की आपको गुड़ाई करनी है। इस टाइम गुड़ाई आप 10 या 15 दिन के अंदर जरूर करें। गुड़ाई करने के बाद देखिए, आपको एक चीज़ देनी है जो प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ाएगा, फटाफट इसको छाड़ के जैसा बनाएगा। देखिए, आपको 1 बाल्टी पानी लेनी है। मैं अपने सभी जेड प्लांट में डाल रही हूँ। देखिए, ये है 2 रुपये की कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर आपको 2 रुपये का ये पाउच शॉप पे मिल जाता है और परचून की दुकान पे। और आप क्या करें, देखिए अगर आपको 1 या 2 प्लांट में देना है तो देखिए उसका हिसाब भी मैं बता रही हूँ। करना क्या है, पाउच को फाड़ना है और आपको इतना बड़ा गिलास लेना है। अगर आपको अब हिसाब नहीं आ रहा है तो मैं बताती हूँ। देखिए, 1 चुटकी कॉफ़ी पाउडर लेना है और जितना मैंने ये गिलास में पानी लिया है उतना पानी लेना है। सिर्फ 1 चुटकी आपको इस गिलास के अंदर डालनी है। इतना
पाउडर देखिए थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा सा और डाल रही हूँ, यानी चुटकी भर के, अच्छे से चुटकी भर के अगर आप लेंगे तो उतना आपको पाउडर इस गिलास के अंदर मिलाना है, यानी इतना पानी लेना है। उसके बाद आप अपने 6 इंच के गमले में इस पानी को डाल सकते हैं। मैं बाल्टी भर के बना रही हूँ, ये जो है 10 लीटर की बाल्टी है और 9 लीटर मैंने इसमें पानी लिया है और 2 पाउच में इसके अंदर डाल रही हूँ। दोनों पाउच को मैं इसके अंदर डालूंगी क्योंकि मुझे सभी प्लांट्स को ये फर्टिलाइज़र देना है। कॉफ़ी पाउडर जेड प्लांट के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र का काम करता है। इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा होता है। देखिए ये जो जेड प्लांट है इसमें ऐसे ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जो जेड प्लांट की पत्तियों को तो चमकदार करते हैं, इसकी ग्रोथ बिल्कुल इस तरह से करते हैं कि पौधा झाड़ की तरह नजर आएगा। सूखी हुई जो टहनियाँ होती हैं उनको भी हरा कर देता है और अगर आपके सर्दियों में जेड प्लांट की पत्तियाँ गिर चुकी हैं तो उनको भी फटाफट ग्रो करेगा, न्यू न्यू पत्तियों को निकालेगा। तो ये फर्टिलाइज़र हमारे जेड प्लांट के लिए एक अमृत के समान है, तो इसको आप 15 दिन के अंदर देते रहें। फ्रेंड्स आपको एक बात बताती हूँ, आपके जेड प्लांट की अगर मिट्टी गीली हो तो ये फर्टिलाइज़र कतई ही ना दे, यानी सूखी हुई मिट्टी में देना है। आप 4-5 दिन जेड प्लांट को पानी ही मत दे, जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए तो आप उसको ये फर्टिलाइज़र दे और 15 दिन में आप ये डाल सकते हैं। जितना क्वांटिटी में मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको देना है। ज़्यादा अगर आपने ये फर्टिलाइज़र डाल दिया तो आपके जेड प्लांट को नुकसान भी हो सकता है, तो इतना ही दे जितना इसको ज़रूरत होती है, गमले के अकॉर्डिंग ही दे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा मैं सभी में डाल रही हूँ। छोटा गमला है तो आधा गिलास दे रही हूँ और बड़ा गमला है तो 1 गिलास 2 गिलास डाल रही हूँ, यानी जितना मेरा ये गिलास है उसके हिसाब से। और ये अपने गार्डन का हॉर्स है, देखिए जेड से ही बनाया है और इसको देखिए मैं पहले गुड़ाई करूँगी थोड़ी सी साइड में से। इसके अंदर पानी है, यानी थोड़ी सी मिट्टी गीली है, तो इसके अंदर हम हाफ गिलास ही फर्टिलाइज़र देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, ताकि थोड़ी सी इसकी जड़ों को ये पोषक तत्व मिल जाएं। तो थोड़ा सा यहाँ डालेंगे, थोड़ा सा इधर की साइड डालेंगे, बस इतना ही इसको देना है, ज़्यादा नहीं देना है। तो देखिए ये जो है ये सूखी हुई मिट्टी है, इस छोटे से कबाड़ में लगा हुआ, इसमें भी डाल रही हूँ। तो जितने भी मेरे प्लांट है सभी में मैं डाल रही हूँ। तो ये काम अभी आपको फरवरी में या जनवरी के लास्ट के दिन चल रहे हैं तो आप कर सकते हैं, फटाफट करें। अभी जेड प्लांट का बेस्ट मौसम आ गया है और मैं आपको दिखाऊंगी मेरे जेड प्लांट की जो पत्तियां हैं वो तो निकलने भी लगी हैं, यानी झाड़ बनना शुरू हो गया है, न्यू न्यू पत्तियां आ गई हैं। क्योंकि जेड प्लांट सर्दियों में पत्तियां गिरा देता है और ग्रोथ कम करता है, तो मेरा तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करना शुरू कर गया है। जो मैंने पिछले साल रिपोर्ट किए थे, बड़े बड़े पौधे हैं मेरे, उनमें न्यू न्यू पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। अभी मैं ये फर्टिलाइज़र डालूंगी तभी आपको मैं दिखाऊंगी। तो देखिए ये जो जेड प्लांट है ये पिकॉक है और यहाँ पे देखिए ये जो जेड प्लांट है छोटी छोटी इसमें पत्तियां भी निकल आई हैं और काफ़ी मोटा इसका तना है। तो तने को मोटा करने के लिए भी ये फर्टिलाइज़र आप बना के डाल सकते हैं। और देखिए कबाड़ में ही मैंने पौधे लगाए हुए हैं, कबाड़ में भी अच्छे से चलते हैं क्योंकि मैं टाइम टू टाइम इनको फर्टिलाइज़र देती हूँ। अगर आपको खाद डालना है तो खाद आप गोबर की खाद दे सकते हैं, या फिर अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है वो दे सकते हैं, या चाय पत्ती को यानी ये जो यूज्ड टी होती है उसको धो के अच्छे से सुखा के वो भी इस प्लांट को दे सकते हैं। वो फर्टिलाइज़र यानी वो खाद भी इस प्लांट को बहुत ही पसंद होती है। तो ये फर्टिलाइज़र देखिए मैं इसमें डाल दूंगी और ये मेरे नए पौधे बन गए हैं। इसको भी मैं रिपोर्ट करूंगी क्योंकि ये भी रूट बाउंड हो चुका है, तो इसको हम अलग से रिपोर्ट करेंगे। पहले मैं ये सारा फर्टिलाइज़र इन अपने पौधों में डाल देती हूँ क्योंकि प्लांट्स की मिट्टी सूखी हुई है और सूखी हुई मिट्टी को भी देखिए नहीं रखना है। अगर प्लांट्स की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है और आपने पानी नहीं दिया है 3-4 दिन के अंदर तो आपका प्लांट्स भी मर सकता है। इसलिए आप अपने प्लांट को चेक करते रहें, ज़्यादा सूखी हुई मिट्टी भी नहीं रखनी है और इसको बिल्कुल ज़्यादा पानी से तर भी नहीं करना है, यानी ज़्यादा इसकी मिट्टी गीली भी नहीं करनी है। तो मिट्टी मैंने चेक कर ली है, सभी प्लांट मेरे सूखे हुए हैं। 4 दिन से मैंने पानी नहीं दिया और धूप भी तेज आई थी। तो देखिए अभी दिखाती हूँ, ये जो प्लांट है मेरे काफ़ी बड़े बड़े हैं और इनकी पत्तियाँ गिर चुकी थी और अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए छोटी छोटी पत्तियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, छोटी छोटी पत्तियाँ निकल चुकी हैं। मेरा प्लांट अभी ग्रोथ करना यानी स्टार्ट कर चुका है क्योंकि अभी मौसम बेस्ट है इस प्लांट
इस प्लांट में अगर हम ये खाद दे देंगे अभी, या फिर कोई भी खाद दे दें, लेकिन ये बेस्ट खाद है। तो ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूर डालें अपने प्लांट में और आपका प्लांट झाड़ की तरह बनता नज़र आएगा, आपको खुद नज़र आएगा। 7-8 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी ये काम फटाफट करें। और इस वीडियो में अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।